पर अपन देख रहे थे परम ज्योति की चर्चा चल रही थी, ज्ञान की चर्चा चल रही थी। तब कहते हैं ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा? तब क्या शास्त्र पढ़ने से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा? तब आचार्य भगवान कहते हैं भेद विज्ञान के अभाव में संपूर्ण आगम को पढ़ लेना, लेकिन वह भेद ज्ञान होने वाला नहीं है। अगर आपने संपूर्ण आगम को पढ़ लिया, संपूर्ण शास्त्रों को पढ़ लिया, लेकिन अगर आपने उसे चारित्र में उतारा नहीं है तो वह कोई काम का नहीं है। हाँ, लोक व्यवहार में मान सकते हैं, लोक में आपको प्रसिद्धि दिला सकती है, बहुत नाम हो सकता है, बहुत पैसे कमा सकते हैं उससे, क्योंकि प्रचलन चल गया है कि शास्त्र वाचन करो, जिनवाणी का वाचन करो, गद्दी पे बैठ जाओ, नाम हो जाएगा और नाम होने के बाद में हमारी आजीविका चल जाएगी। आजीविका चलाने का तक का तो ठीक है कि भैया ठीक है, लेकिन उसी को बेच रहे हैं, उसी को अगर बेच करके अपना काम चला रहे हैं तो वह तो सोचो। यहाँ पर यही कह रहे हैं अगर जनसूत्र अभ्यास को व्यवसाय का रूप दे दिया, वे जिनवाणी का व्यापार करके ज्ञानावरणी कर्म का आशा भी कर रहे हैं, वह ज्ञानावरणी कर्म ही बांध रहे हैं। जन लौकिक में तो वह प्रसिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग में प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। मोक्ष मार्ग में अगर प्रसिद्धि को प्राप्त करना होगा तो चारित्र को धारण करना होगा। सांवला जी, आप कह रहे थे बरसात हो रही है, भीग नहीं रहे। भीग इसीलिए नहीं रहे कि हमने जिनवाणी को तो सुना लेकिन उतारा नहीं। हमने साधुओं पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए, हमने मुनियों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। अरे वह साधु ऐसे हैं, आपने पढ़ा कब था? आपने मात्र पढ़ लिया, थोड़ा सा पढ़ लिया, 4 अक्षर पढ़ लिए, 4 जिनवाणी में लिखा है, लेकिन लिखा क्या है उसे आपने उतारा नहीं। आपने कनक कनक से पढ़ लिया, लेकिन कनक का अर्थ सोना होता है, कनक का अर्थ धतूरा होता है, कनक का अर्थ आटा होता है। आप किस कनक की बात कर रहे हैं? अगर आपने कनक यानी धतूरा पकड़ लिया तो आप गलत दिशा में पहुंच गए। आप कितनी ही बरसात होती रहे, कितनी ही बरसात होती रहे, वह तो भीगने वाला कभी नहीं है और ना ही कोई उसे भिगा सकता है। कोई नहीं भिगा सकता उसको। उसका तो कनक यानी सोना ही पकड़ना होगा, तब ही जा करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा तो कुछ नहीं हो सकता। बरसात कितनी ही पड़ती रहे, कितनी, जब तेज बारिश पड़ती है तो पानी बह जाता है, अंदर प्रवेश ही नहीं करता जमीन में, और जमीन सूखी की सूखी ही रह जाती है। ऐसे ही जब हमने उस जमीन को कठोर बंजर बना के रखा है तो उस बारिश का पानी कितना ही पड़ते रहे, कितना ही पड़ते रहे, वह तो उल्टा मटका है, पानी की बूंद पड़ेगी और बह जाएगी। ऐसे ही बड़े बड़े ज्ञानी हो गए और वह अहंकार में डूब जाते हैं। अरे वह मुनि कल के हैं, हमने तो इतने शास्त्र पढ़ लिए, उनने कुल 2 शास्त्र नहीं पढ़ पाया, अभी एक गाथा याद नहीं है, तब हम उनको नमस्कार क्यों करें? वह तो कहते हैं तुम्हारा ज्ञान तो अज्ञान है। एक डॉक्टर से मिल लेना, अगर पूरी थ्योरी पढ़ ली, पूरी थ्योरी पढ़ ली तो थ्योरी तो बता सकता है पंडित जी, थ्योरी तो बता सकता है कि इसमें ऐसा ऐसा लिखा है, लेकिन जब इंजेक्शन लगाने की बारी आएगी तो उसके हाथ पैर पूरे फूल जाएंगे। कब कब आएगा? एक सिरिंज नहीं भर सकता 100 ml की बॉटल में से 1 ml अगर निकालना चाहे तो वह जीवन भर निकाल नहीं सकता, क्योंकि उसका भी ज्ञान जरूरी है, थ्योरी जरूरी है। मात्र पढ़ना 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 ही काम में नहीं आएगा। पढ़ने के साथ
थ्योरी। इसीलिए कहते हैं पहले थ्योरी तो करो, थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल भी करो। अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया, मात्र थ्योरी थ्योरी पढ़ ली, तो वह थ्योरी कभी मोक्ष दिलाने वाली नहीं है। आपने शास्त्र पढ़ लिए हो, शास्त्र में आत्मा आत्मा की चर्चा कर ली, आत्मा में उतारा नहीं है, आत्मा में धारण नहीं किया, आत्मा के अंदर लखा नहीं है, तो मात्र वह मोक्ष को दिलाने वाली नहीं है। लोक प्रसिद्धि दिला देगी, लोक में ख्याति फैला देगी, आप पैसा कमा लेंगे, व्यवसाय कर लेंगे, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। बहुत ज्ञानी हो जाते, बहुत पंडित हो जाते हैं, लेकिन चारित्र धारण ही नहीं कर पाते। दिखाने के लिए पंडित हैं। हमने पंडितों को भी देख लिया है, हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे। एक पंडित जी, गोष्ठी चल रही थी, बहुत सारे पंडित जी आए हुए थे, बहुत चर्चा कर रहे थे, बहुत आचाशी से चर्चा चल रही थी। हमने सोचा अरे बहुत विद्वान पंडित जी होंगे ये, तो हमें मालूम नहीं था। भिंडी की बात है, 19 में हम ब्रह्मचारी थे उस समय। मालूम चला 16 का भोजन था, नीचे असोले का भोजन था, ऊपर 16 का भोजन था। भोजन करते करते जा रहे थे भोजन को, तो वहीं से निकल के जा रहे थे, उनके अंदर वह मंगोड़ी की खुशबू आ गई। बोले बहुत अच्छी मंगोड़ी आ रही हैं, इसमें तो हरी धनिया डली है, हरी पत्ती डली है, ये तो बहुत अच्छी स्वादिष्ट लग रही हैं। ऊपर पहुँचे 16 के भोजन में, उनकी जिह्वा की लोलुपता तो शास्त्र ज्ञान में नहीं थी, उनकी मंगोड़ी में लोलुपता लगी हुई थी। वह ऊपर जाकर पहुँचे, उनको जैसे ही 16 का भोजन दिया गया तो बोले इसमें कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, एक काम करो, वो नीचे जो मंगोड़ी बन रही हैं वो लेके आओ। बाजू में हम भी बैठे थे बाजू में, थोड़े से देखा हमने, कुछ नहीं। कुछ लोगों ने, देने वालों ने बोला पंडित जी वो तो 16 की हैं, आपका 16 का। अरे बोले ले आओ यहाँ चौके में आकर के 16 की हो जाती है, 16 की हो जाती है। सोचो, ऐसा शास्त्र ज्ञान, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वत्ता की बातें करने वाले, जिनका नाम चलता है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े विद्वान भी शास्त्र अभ्यास तो करते हैं, शास्त्रों का वाचन तो करते हैं, शास्त्रों के लिए तो निकालते हैं, और शास्त्रों में ही, मुनियों में ही उनमें दोष दृष्टि निकाल देते हैं। लेकिन मालूम है आप निकाल सकते हो, आप दोष निकाल सकते हो, क्योंकि दोष निकालने वालों को दोष ही दिखते हैं। कोई भी आ जाए, दोष अगर निकालना, कितना ही अच्छा, कितना ही क्रियावान आ जाए, कितना ही शीलवान आ जाए, अगर दोष निकालने वाला है तो वो कहीं ना कहीं दोष निकाल ही देगा। ऐसे ही जिसने शास्त्र पढ़ लिए और शास्त्र पढ़ करके कहता है अरे मैंने इस शास्त्र में, अमुक शास्त्र में ऐसा लिखा है, ऐसा पढ़ा है, मैं इतना ज्ञानी हूँ। अरे तुम तो ज्ञानी हो, संसार के लिए तो ज्ञानी हो सकते हो, लेकिन मोक्ष मार्ग के लिए तुम अज्ञानी हो, तुम चारित्र पाल नहीं सकते। तुम्हारी जिह्वा तुम्हारी इंद्रिय लोलुपता तो उस मात्र भोजन में ही लगी है, भोजन में ही राग पैदा हो रहा है। आप किस काम के ज्ञानी हो? आप तो अज्ञानी हैं। एक अल्प ज्ञानी भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। एक विद्वान जो संपूर्ण आगम को जिसने जान लिया है और उसने चारित्र आदि धारण नहीं किया, तब फिर वह मोक्ष के पद पर नहीं बढ़ेगा। तो जब मोक्ष के पद पर आगे नहीं बढ़ेगा तो मोक्ष कैसे प्राप्त करेगा? तो क्या शास्त्र पढ़ना छोड़ देना चाहिए? फिर शास्त्र पढ़ना छोड़ देना चाहिए तो नहीं, कहते हैं शास्त्र अभ्यास तो करते रहना चाहिए, सतत उन शास्त्रों का अभ्यास करते रहना चाहिए। शास्त्र अध्ययन इसलिए नहीं करना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, पर के लिए नहीं करना चाहिए, पैसे कमाने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यवसाय रूप में करता है वह जिनवाणी से पैसा कमा करके ज्ञानावरणी कर्म का आश्रव करता है। स्वयं के अध्ययन को लिए करना चाहिए, जिससे कि मेरा मन
पर द्रव्यों में बाह्य द्रव्यों में न भटके।